वक्त तकलीफ परेशानी दूर फरमा, दुश्मन दवार खता फरमा। आखिरी दुआ बारंग दूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। नाराए तकबीर, फिर भी नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फिर भी नाराए रिसालत। दो हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी, फिर भी दो हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। बुलंद तर सलवात पढ़ो पाक निजात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। सजाद दुआ करें अल्लाह साहब। कोई लंबी चौड़ी मजलिस नहीं, जेरी लिस्ट करबला दे विच वेंदी हो जे ओदे च ना वनी काफी है। ओला तो मस्त रखे। वहदत के जाम पीना सीखो हुसैन से, वहदत के जाम पीना सीखो हुसैन से, मिल्लत के जख्म सहना सीखो हुसैन से। जीने के बाद मर तो जाता है हर बशर, मरने के बाद जीना सीखो हुसैन से। मुख्तसर हाज़री एक सलवात बुलंद पढ़ो पाक निजात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। कसीदा सजाद भिरा जनाब अली अलैहिस्सलाम दी अज़मत दा इको शेर कसीदे दा ते याली याली शाम सवेरे लड़दा क्यों है, शाम सवेरे लड़दा क्यों है, होली बोल रड़दा क्यों है। कोई जो ना मलीदा चावे, गोली लगी सड़दा क्यों है। क्या बात मौला मस्त रखे। जिक्र को मिटावन वाले खुदा मिट गए मौला तो मस्त रखे। अल्लाह साहब आ गए उन्हें आमद एक सलवात बुलंद पढ़ो पाक ज़ात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। बस भाई हो जिक्र अली को रोकन वाले गे मर, राशि ज़माने ते हैदर हैदर है। जिक्र अली को रोकन वाले गे मर, राशि ज़माने ते हैदर हैदर है। जिक्र अली को रोकन वाले गे मर, राशि ज़माने ते मिलके नारे हैदरी हैदरी। बस भाई एक शेर जिक्र अली को रोकन वाले गे मर, राशि ज़माने ते हैदर हैदर। जिक्र अली को रोकन वाले गे मर, राशि ज़माने ते हैदर हैदर। मौला अली मैं पहला शेर भी पढ़ता, वो बंदा बैठा जाना तेरा जमीन मर के बाद है। मौला अली की शान बंदे जमीन पर मत जोड़ लेगा। अर्ज में बता ले जिक्र अली को रोकन वाले गे मर, राशि ज़माने ते हैदर हैदर। जत खुदा दिए खुदाई राशि, मौला अली की बादशाही। ऐश जबान क्या बात है। मौला मस्त रखे भाई दादा जश्न गुजारी बैठे मैं शेर ही को मौला अली दी बादशाही। जितना कोई जोर लावे भावे जेकर, राशि ज़माने ते हैदर हैदर। जितना क्या जोर लावे भावे जेकर, राशि ज़माने ते हैदर हैदर। जिक्र हुसैन ताए जारी राशि, घर घर एथी नियज़दारी। जिक्र हुसैन ताए जारी राशि, घर घर एथी नियज़दारी राशि। जताई जिंदा राशन शादे नौकर, राशि ज़माने ते हैदर हैदर। जताई जिंदा राशन शादे नौकर, राशि ज़माने ते हैदर हैदर। है दस्तूर जो है वो मुश्किल बच्चे आंदे, खून दे रिश्ते याद वो जिंद जीदे होवे विच मुश्किल दे होंदिया निकरे दिल। तेरे मन में मातम जायजे मौला तो नमस्कार रखे। गुरबत सुननी हुसैन दी है ओ पाया हाथ शबीर दिया है वो गुलफा विच वो जदा शुमेर ने नाल जफा दे। सैयदा दे तेरी जुरत न है अज कंड मेरी ते होंदे हाथे अबा। हुण मातम कर सैयदा दे मेरा गाली जिंदा होया ओ मैं कल्ला हुसैन बच गया। नीचे
सामीन मोहतरम उन जनाब के सामने खतीबे आले यासीन शम्सुल वाइज़ीन शहंशाह फज़ल मसाब खज़ीनतुल फ़ज़ाइल अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहबा मुल्तान खिताब फरमाइश ने बाद ज़ाकिर आल मोहम्मद सज्जाद हैदर हम्मर साहब उन्होंने बाद खतीबे आले यासीन वकील विलायत अली अलैहिस्सलाम मोहम्मद अली हसन बलोच उन्होंने बाद ज़ाकिर आल मोहम्मद अली अब्बास बलोच ऑफ डीजी खान उन्होंने बाद सैयद ज़ैन अली ज़ैन बुखारी ऑफ दारुद्दीन पना उन्होंने बाद आयदी मजलिस के आखिरी मद्दा है अहल बैत ख्वाजा बिलाल हैदर ऑफ जलालपुर पीराला ते आखिर मारूफ नुआ खान ज़ीशान हैदर ऑफ डीजी खान नुआ खानी करे से और मातमदारियों से नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नूरे अज़ल साहिब कुन सिर्र इलाही मौला तेरा सजदे में सर को झुकाना भी अली है। नूरे अज़ल साहिब कुन सिर्र इलाही मौला तेरा सजदे में सर को झुकाना भी अली है। पढ़ता है जो कुरान को तंजील से पहले ताहर में कारी कुरान अली है। काबे में विलादत और मस्जिद में शहादत मौला तेरा आना भी अली है, तेरा जाना भी अली है। खतीबे आली यासीन शहंशाह फज़ल मसाब शम्सुल वाइज़ीन अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब एक हदिया सलवात। क्या कर रहा है? अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। इको घट करे साउंड देवे, इको कम साउंड ज्यादा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इबादत की कबूलियत के लिए बुलंद तरीन सलावत सल्ली अला खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बारी दीगर बुलंद तरीन सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद। बानियान मजालिस की सफ़े अज़ा की कबूलियत के लिए बाबाज़ बुलंद सलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बाबाज़ बुलंद सलावत। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबिय्य वल अजम। क़ीला फ़ी शानिही वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लज़ी जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैति वल हरम वस्मुहु मरफ़ूअन मनक़ूशन मकतूबन फ़िल लौह बिल क़लम अबिल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला अख़िय्यिही व वलिय्यिही व वज़ीरिही व मुशीरिही व खलीफत मिन बअदिही व नासिर दीनिही अली इब्न अबी तालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिबिन अला कुल्लि गालिब अमीरुल मुमिनीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतित ताहिरतिल मुतहहरतित तक़िय्यतिन नक़िय्या अल मुशर्रफतिल मुक़द्दसतिश शरीफतिन नबीला फातिमतुज़ ज़हराई सय्यदते निसाइल आलमीन।
व अला उम्मिहा सिद्दीक़त सय्यदती व मौलाती खदीजतल कुबरा ज़ौजत रसूलिल्लाह सलामुल्लाह अलैहा व अला औलादिहिम अत्ताहिरीनल मासूमीन व लअनतुल्लाह अला आदाहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नम्ली लहुम खैरन लिअन्फुसिहिम इन्नमा नम्ली लहुम लियज़दादू इस्मा। सलवात बाबा से बुलंद। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और अजीजों, मेरा कब्रिस्तान में पढ़ने का सिरे से कोई तजर्बा नहीं है। जिंदा लोगों में पढ़ता हूं, जिंदगी की बात करता हूं। अली से मोहब्बत करने वाला मेरे सामने कफन पहन के भी सोया हुआ हो तो बुला, मैं उसे भी लेता हूं। आप मेरे साथ बोलेंगे तो अच्छी बात है। अगर डरे बैठे भाई मौलवी देख कहीं आया हुए थे बेचारे गरीब अगू नेड़े हो बने। सलवात पढ़ो बुलंद आवाज। खुरम कुर्सी छोटी है, उन्होंने मैं नजर नहीं आता, इस वास्ते गरीब पिछू बैठे, उन्होंने कसूर कोई। सलवात पढ़ो बुलंद आवाज। तवज्जो है, तवज्जो है। मैंने आपकी खिदमत में कुरान की उस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया है जो मलका शाम ने मलून शाम के दरबार में पढ़ी थी। भाई तवज्जो चाहता हूं। मुझे बच्चों ने काफी इसरार करके हुक्म दिया कि इस उन्वान से गुफ्तगू करनी है और मैं पूरी मजलिस बीबी पे पढ़ूंगा। हाँ, इन पीछे कर लो, एक और सलवात पढ़ लो। इन अग्गा कर लो। अल्लाह और नेड़े हो आज। अली अनवर यार बोलो यार, क्या दियो यार, क्या दियो। हुण तो मैं थोड़े नेड़े हो गया, मेरे अगू आण दी जा कोई नहीं। मेहरबानी, सलामत। बहुत शुक्रिया। थोड़ा थोड़ा और आगे आगे बैठने के दो सवाब होते हैं, एक अपना मजलिस सुनने का सवाब और एक दूसरा दूसरे मोमिन को जगह देने का सवाब। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज से। मैंने आपकी खिदमत में कुरान मुकद्दस की उस आयत की तिलावत की है जिसमें मलका शाम ने मलून शाम के दरबार में इस आयत को तिलावत फरमाया था। तवज्जो है। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू, काफिर ये गुमान न करें। तवज्जो, तारीख़ इंसानियत में ऐसे मौके कम हैं कि मजमा मुसलमानों का था, मजमा हाजियों का था, मजमा नमाजियों का था, और उस मजमे से अल्लाह या उसकी हुज्जत ने जब खिताब किया तो आयत वो पढ़ी जिसमें खिताब काफिरों से था। इसका मतलब यह है कि अल्लाह समझाना चाहता है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, बंदा हाजी भी होता है और काफिर भी, बंदा नमाजी भी होता है और काफिर भी, बंदा ज़काती भी होता है और काफिर भी। मैं काफिर बताऊंगा नहीं, तुम्हें पकड़ के ये सारे दिखाऊंगा। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। मैं थोड़ा सा बात को पीछे लेके जाना चाहता हूं। 8 ज़िलहज 60 हिजरी सैयद शुहदा वारिस काबा काबा के पास खड़े होकर हज करना चाहते हैं। तवज्जो चाहता हूं। निगाह इमामत ने देखा कि हाजियों के लिबास में हाजी नहीं,
कातिल फिर रहे। मैं खुदा के लिए मेरे साथ देना, हाजियों के लिबास में हाजी नहीं कातिल फिर रहे हैं। और आपने ये बात सुनी हुई है कि इमाम ने एहराम तोड़ दिए। एहराम तोड़ना क्या होता है? हाजी हालत एहराम में आगे जाते जाते एक कदम पीछे रख दे तो एहराम टूट जाता है। मैं खुदा के लिए जागना, जब निगाह इमामत ने देखा कि हाजियों के लिबास में कातिल फिर रहे हैं तो इमाम अलैहिस्सलाम ने आगे जाते जाते एक कदम पीछे रखा। जाहिर में इमाम अलैहिस्सलाम ने एहराम तोड़ा, लेकिन हकीकत में यजीदियत की साजिश की गर्दन पे हुसैन ने कदम रखा। मैं खुदा के लिए जाग रहा भाई, तवज्जो चाहता हूं खुदा के लिए। चूंकि यजीद ने 3 किस्म के हाजी भेजे थे काबा में, 250 हाजी हाजियों के लिबास में, उनके लिए टारगेट ये था तुमने हुसैन को कत्ल करना है। दूसरे 250 की ड्यूटी थी कि तुमने कातिलों को कत्ल करना है। भाई तो तीसरे 200 की ड्यूटी थी जब कातिल कत्ल हो जाए तो तुम शोर मचाना, भागो भागो भागो। जिस काबा में रसूल के बेटे को अमान नहीं मिली, मुफ्तियों से फतवा ले चुका था कि उस हालत में फतवा दे देना कि हज जायज नहीं है। एक पहला मरला यह होगा हज रोकने का, अगले साल हम डंडे से और तलवार से लोगों को हज करने से रोकेंगे। लेकिन हुसैन ने फरमाया मुझे तू पहचानता नहीं, मैं हुसैन हूं, मैं रहूं ना रहूं हज रहेगा। मैं रहूं ना, मेरे बेटा मेरे सामने आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ, मैं रहूं ना रहूं हज रहेगा, मैं रहूं ना रहूं हज रहेगा। हुसैन अलैहिस्सलाम ने एहराम तोड़ दिए। अब हर हाजी दूसरे को कोहनी मार के पूछता है ये क्या हो गया, हुसैन हज क्यों नहीं पढ़ रहा? अल्लाह जाने हुसैन क्या जवाब देते। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले अल्मा वाली सरकार काबा की छत पे चढ़ गए। भाई तवज्जो यार, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम काबा की छत पे चढ़ गए और काबा की छत पर अब्बास अलैहिस्सलाम और नीचे कौन खड़े? हाजी। नीचे कौन खड़े? नाम के हाजी नहीं, हज की वर्दी पहने हुए। भाई खुदा के लिए जागो यार, हज की वर्दी पहने हुए हाजी खड़े। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम काबा की छत पे खड़े होकर हाजियों से मुखातिब होकर कहते हैं अय्यतु हल, तवज्जो यार, अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ल बैत बिक़ुदूम अबी है। हम्द उस परवरदिगार का जिसने इस काबा को इज्जत बख्शी इस हुसैन के बाबा के कदमों की बरकत से। मैं तवज्जो चाहता हूं, मैं खुदा के लिए जागने की कोशिश करना। तुम्हारा कसूर कोई नहीं है, तुम हो एक टिकट में 2 मजे के आदी। तुम्हारा मिजाज एक टिकट है कसीदे ही थे, ओ सोरी ओ परली। एक जाकिर मेरे को पढ़े, पहले पढ़िया कसीदा ते परले दाद न दी। वो मैनू वेख्या अलामा साहब वेखो मैं एडी मेहनत की थी, ये बंदे बोले ही नहीं। मैं क्या इन्होंने तो पहले गाने वाली तो दसिया तो मत बोले ना। खुदा का खौफ करो, तल पे को तुम उछल उछल के दाद देते और कुरान हदीस पे तुम्हारे सारे मुश्किल हो जाती है। मैंने अली वलीउल्लाह ए नारा विलायत आले हो तो मैं इस इलाके दी कब्र सुते हुए विलायत आले तू नारे मरवा के बैसा। तू सत जी तवज्जो है, हम दोस्त परवरदिगार का जिसने इस काबा को इशारा करके कहा इस काबा को इज्जत बख्शी इस हुसैन के बाबा के कदमों की बरकत से। अल्लज़ी कान फिल अर्ज़ से बैतन फस्बह क़िबलतन, वो काबा जो 13 रजब से पहले खाली कोठा था। भाई तवज्जो यार, जो 13 रजब से पहले खाली कोठा था, लेकिन इस हुसैन के बाबा के कदमों की बरकत से ये किबला बन गया। मैं तवज्जो चाहता हूं, तारुफ कराया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का।
तारुफ कराया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। उसके बाद हाजियों की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, अय्यतु हल कफरतुल फजरा, ओ काफिरो, सोए हो तो मैं क्या करूं? ओ काफिरो, अगर कोई काफिर नहीं था तो चुप क्यों खड़े हैं? हजरत अब्बास ने आज से 1400 साल पहले काबा के सामने खड़े होकर यह फैसला कर दिया कि कोई हाजी हो, हज के कपड़े पहन के काबा के पास खड़ा हो और दिल में हुसैन की अदावत हो तो काफिर होता। भाई तवज्जो, भाई तवज्जो। इनको हुसैन अलैहिस्सलाम को के दुश्मनों को हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक काफिर हो। और दूसरा मौका याद करो जब अल्लाह ने अपने हबीब से कहा था, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। ये आयत गदीर पे उतरी है, ये आयत गदीर पे उतरी है। हबीब वो ऐलान कर जो मैंने तुझ पर उस वक्त नाज़िल किया था जब जिब्रील भी पैदा नहीं हुआ था। हमसे पूछते हैं जी अली वलील्लाह कब से है? अरे इंसान का बच्चा जब कब नहीं था, अली तब था। वही तवज्जो यार, वही तवज्जो यार। या अय्युहर रसूल बल्लिग, इसका माना क्या करते हैं? बोलो क्या करते हैं? माना बल्लिग, तबलीग कर, पहुंचा दे नहीं, तबलीग कर। जाओ, 23 साल रिसालत की जिंदगी है। नमाज का हुक्म आया, अल्लाह ने नहीं कहा बल्लिग। रोजे का हुक्म आया, अल्लाह ने नहीं कहा बल्लिग। हज के अहकामात आए, अल्लाह ने नहीं कहा बल्लिग। ज़कात का निसाब आया, अल्लाह ने नहीं कहा बल्लिग। लेकिन जब विलायत अली अलैहिस्सलाम की बात आई, अल्लाह ने कहा बल्लिग, तबलीग कर। इसका मतलब यह है खुदा समझाना चाहता है कि नमाज के अहकामात बताना सवाब है, हज के अहकामात बताना सवाब है, ज़कात का निसाब बताना सवाब है। हकीकत में तबलीग उसे कहते हैं जहां अली की बात हो। तवज्जो, हबीब विलायत की तबलीग कर, विलायत की वइल्लम तफल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु। और याद रखना, अगर तूने आज अली की विलायत का ऐलान न किया तो मैं समझूंगा तूने मेरी रिसालत का कोई काम ही नहीं किया, अपनी रिसालत के सारे काम किए। अल्लाह कहता है मेरी रिसालत का कोई काम, इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। तू अली की बात कर, अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता। अरे भाई गदीर में काफिर कहां थे? खुदा के लिए जागो यार, गदीर में काफिर सारे हाजी, सारे नमाजी। भाई खुदा के लिए जागने की कोशिश। अब नबी ने अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान, मैं गदीर नहीं पढ़ना चाह रहा, इशारा देना चाह रहा हूं। नबी ने अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान किया, किस अंदाज से किया? मन कौन तो बोलो तो सही, तुसी सारे ना बोल सो तो मैं समझता कि बंदे गूंगे ने। सलवात पढ़ो बुलंद आवाज से। मन कौन तो मौला हो फहाजा फहाजा फहाजा। नबी ने ये अली कहकर कयामत तक 2 नंबर अली बनाने का दरवाजा बंद कर दिया। मैं तवज्जो चाहता हूं, जिस चीज का मैं मौला उसका ये अली, ये अली, अली नहीं ये अली, ये जो मेरे सामने खड़ा है। मेरा आपसे सवाल है, सारे सुन्नी शिया बैठो, नबी के बाद झगड़ा मौला पे हुआ है या खिलाफत पे है? नहीं। अगर मौला पे झगड़ा होता तो तारिक जमील साहब ये ना कहते नजर आते कि आज के बाद हमें हजरत अली नहीं मौला अली कहना चाहिए। उनकी बात ये समझा रही है कि उनके घर में हजरत ढेर सारे हैं, मौला कोई नहीं है। आई सलवात पढ़ो बुलंद आवाज से। तुसा जो बंदे सारे विलायत आले, इतने तो मैंने चिट्टी वाले बंदे लगते हैं, विलायत वाला तो कोई नहीं लग। सलवात पढ़ो बुलंद आवाज से। और बंदा खुदा बोले शोले करो बंदा, वो एक बात मशहूर है
कि बंदा सेहतमंद हो तो बात का जवाब बोल के देता है, और बंदा बीमार हो तो वो सारी लाता है। अब मेरी मजलिस में जिसने भी सारी लाया मैं समझूंगा वो बीमार है। और मैं मौला से दुआ मांगूंगा आज के दिन का सदका, मौला उसे इतनी सियत दे कि आज वो मजलिस में बोल के जाए। भाई तवज्जो, झगड़ा खिलाफत पे नहीं, खिलाफत पे था, मौला पे। तो अगर नबी ये ऐलान कर देते आज के बाद जिसका मैं नबी, अली उसका खलीफा, भाई तवज्जो यार नहीं है, तो झगड़ा खत्म हो जाता ना। सवाल यह है कि अल्लाह के नबी ने खिलाफत की बजाय मौला का ऐलान क्यों किया? लंगरामे वालों, अगर मेरी आज की बात ये आपने अपने दिल पे लिख ली तो क़यामत तक कोई बंदा शियों को काफिर नहीं कहेगा। मैं आज से कुरान से समझा के जाऊंगा कि काफिर होता कौन है। भाई तवज्जो, सूरा मुहम्मद, सूरा याद कर रहा हूं, सूरा मुहम्मद आयत नंबर 11, उसमें अल्लाह ने अपने हबीब से कहा था, मेरे हबीब उम्मत में ये ऐलान कर दे, ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल लज़ीना आमनू, हबीब उम्मत को बता दे मैं अल्लाह भी मोमिनों का मौला हूं। बेखुदा के लिए जागो यार, मैं अल्लाह भी मोमिनों का मौला हूं। वो अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम, और हबीब उम्मत को समझा दे काफिर वो होता है जिसका कोई मौला ना हो। भाई खुदा के लिए जागना, काफिर वो होता है जिसका कोई, काफिर वो होता है जिसका कोई, अब जहां पर लिखा देखो काफिर काफिर, शिया काफिर, शिया काट के लिखना काफिर काफिर, जिसका कोई मौला ना हो वो काफिर, नीचे लिखना अल कुरान। भाई तवज्जो, जिसका कोई मौला ना हो। अब समझ आया कि नबी अलैहिस्सलाम ने क्यों फरमाया था सतफ्तरिकु उम्मती सलासन व सबईन फिरकतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएगा, एक जन्नत में, 72 जहन्नम में, एक जन्नत में, 72 में से किसी के घर मौला दिखा। नजीर खां, मेरा सवाल है सारे समझदारों से, ये जो 72 फिरके जहन्नम में जा रहे हैं ये सारे बेनमाज हैं, सारे हज नहीं करते, ये तो उम्रा भी 3 महीने बाद पढ़ते हैं। तवज्जो का नहीं है, मैं क्या करूं, बिछड़ा बह रहा है, तवज्जो है ये, लेकिन ये सारे जा रहे हैं जहन्नम, एक जो जा रहा है जन्नत में, ये सारे हाजी साहब हैं। बोलो, इसका मतलब यह है कि जन्नत जाने के लिए इमाम की जरूरत है। इमाम जन्नती तो मानने वाला भी जन्नती, इमाम जहन्नमी। तवज्जो है या नहीं है? सोच के कुरान कहता है, कुरान क़यामत के दिन बहुत सारे लोग होंगे जो इमाम को देख के कहते लख लानत है, तू इमाम क्यों बने हैं? वो अक्सर तेनू लख लानत है, तू मैंने इमाम बनाया क्यों है? तो तवज्जो कोई नहीं यार। यानी इमाम मानने वाले पर और मानने वाला इमाम पर लानत भेज रहा होगा, और एक तबका ऐसा होगा जिनको खुदा कहेगा। तवज्जो है, मुबारक के हकदार हैं वो लोग जो उस इमाम के पीछे खड़े हैं जो इमाम बेऐब है। चलो थोड़ी मेहरबानी, थोड़ी ठाड कोई लगता चौकी है, शुद्ध ने साग शाग बैठे बैठे खुरम को रोटी शोटी इन्होंने खवाई ने हैं, मैंने तो लगता है कोई चौथे पंजवें दे भूखे ने। शाबाश, लेकिन बात मेरे अजीज ने रुबाई पड़ी, बात मेरे ज़हन में कहा कि मैं बात जरूर क्या करता हूं, याद रख लो, ये अली को न मानो
ये जन्नत का लालच छोड़ दो। तो जाइए, लेकिन अली को यहां से नहीं मानना, यहां से। ये कहां से मानना है? इत्थो इत्थो इत्थो। लेकिन याद रखो, जिसके दिल में अली रहता हो फिर वो मर्जी नहीं करता। नहीं यार, जिसके दिल में, फिर उसके वजूद पे हुक्मरानी तो अली की है ना। बंदा अली से मोहब्बत करता तो बेनमाज हो ही नहीं सकता। बंदा अली से मोहब्बत करता और जुआ खेलता हो ही नहीं सकता। बंदा अली से मोहब्बत करता और बदजबानी करता हो ही नहीं सकता। बंदा अली से मोहब्बत करता और गलत हराम काम करता हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि तूने अभी तक अली को दिल में बसाया नहीं। हदीस है, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या अली तेरी मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खाती है जैसे लकड़ी को आग। आ गई ये बात, मैं सिर्फ एक करके फिर मौजू की तरफ जाता हूं। तेरी मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खाती है जैसे लकड़ी को, जेड़ी लकड़ियां नूं अग लग वही बच वही। दसो तो सही के बनता है, बोलो। खुरम साहब का मैं मेहमान था, इन्होंने मेरे सामने रोटी रखी, कमरा अंदर था, आगे कमरे के अंदर था, लाइट चली गई, मैंने चमची उठाई, कभी उस प्लेट में मारी, कभी उसमें मारी, कभी उसमें मारी, कभी उसमें मारी। आधे घंटे बाद बिजली आई कि बोला खाना, मैं खा लिया। तुम्हारी तवज्जो है? खाना मैं खा लिया। फौरन दस्तरखान को देखेगा, रोटी कम हुई है? नहीं। सालन कम हुआ है? नहीं। सलाद कम हुआ है? नहीं। चावल कम हुआ है? नहीं। अब मैं सर पे कुरान रख के भी कहूं कि मैंने खा लिया, ये नहीं मानेगा। भाई तवज्जो तवज्जो, मैं सर पे कुरान रख के भी कह दूं ना, भले मेरा कितना एहतराम करता हो, अखजी किबला दस्तरखान नहीं गवाही देना जो तुझा कशका दी। खुदा के लिए जागने की कोशिश करा। अली की मोहब्बत का काम है गुनाहों को खाना। जब ये आती है तो गुनाहों को खाती है। जो चीज खाई जाए वो खत्म होती है। जो चीज खाई जाए वो, अगर मोहब्बत दिल में आ गई और गुनाह नहीं खा रही तो इसका मतलब मोहब्बत आई नहीं। तवज्जो कोई नहीं। एक गल मजमून औखा है, बड़ा औखा मजमून है, ते चंगे चंगे शिया ते नाराज हो ही वेंदे ते मुड़ बानी ना ते मौलवी चंगा भला टुरदा टुरदा पता नहीं पटड़ी तो क्यों लै गया। सलवात पढ़ो बुलंदा। ए नाख जो सा पटड़ी तो लथे वजे ए न मने से वैसा अली दा नाम लै के पटड़ी तो लथे वजे मौलवी पता नहीं पटड़ी तो क्यों। यानी जेड़ा इन्हां सीधी गल च करे वो कह अराई कोल पुछया चाचा मरचां कदन लगदियां? मरचां उस आख्या मेरा बचड़ा इन्हां दा कोई मौसम कोई नहीं, जिदन सच्चियां च करो उदान लग वही। सलवात पढ़ो बुलंद आवाज से। अली से मोहब्बत करता है तो सच्ची कर। सच्ची मोहब्बत क्या है? तेरे किरदार में अली, तेरी जबान पे अली, तेरे दिल में अली, तेरे कदमों की आहट में अली, तेरी सांस अली के बगैर न चले, इसको कहते हैं मानना। कुरान की कहत है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। तो जो है नाराज न हो बेटे। अच्छा मेहरबानी सर, ये बादशाह क़यामत के दिन हर इंसान को अपने इमाम से के साथ उठाए। क्या सारे इंसान मुसलमान हैं? बोलो नहीं। क्या सारे मुसलमान इमामत के कायल हैं? नहीं। जब सारे इंसान मुसलमान नहीं, सारे मुसलमान इमामत के कायल नहीं, फिर हर इंसान को इमाम के साथ क्यों? भाई तवज्जो यार तवज्जो। 8वें इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा मौला इमाम के साथ कैसे? मौला फरमाते जरूरी नहीं बंदा जबान से ऐलान करे कि फलां मेरा इमाम है, जरूरी नहीं। बंदा जिसके किरदार पर अमल करता है, भले उस पर लानत भी करता हो, उसका इमाम वही है। नहीं तेरी तवज्जो कोई नहीं। भले वो उस पर लानत भी करते, उसका इमाम। जेड़ा बंदा हजामत अली दी मर्जी नाल नहीं करेंदा, ओदा इमाम अली नहीं कोई होर है। जेड़ा बंदा कपड़े अली दी मर्जी नाल नहीं पहनदा, ओदा इमाम अली नहीं कोई होर है। जेड़ा मामलात अली दी मर्जी नाल नहीं करेंदा, ओदा इमाम अली नहीं कोई होर है।
एक दीवार ये एक ये तवज्जो मेहरबानी मैं पढ़ा जियो सटेक सेकंड दी जियो दे दो त्रै राज होंदे ने सलवात पढ़ो बंदा तुस आधी मजलिस तो बाद आके ते इन्हें दाद इशारी शुरू कर देती है ते मैं समझ गया भाई हुण मेरे लाण दा टाइम हो सलवात पढ़ो बुलंद आवाज मैं कुरान ने आखे मेरा बच्चा मैन न बहा ए जितनी देर तू मैन भाई से मेरा टाइम घट सी मैनू वंजन दे तक मैं मर्जी दी पढ़ लवां ना गल्लां ही मर्जी दी कल सलवात पढ़ो बुलंद आवाज एक दीवार वो है एक दीवार दो एक जो बंदा यहां खड़ा है जितना इस तरफ चलेगा जितना इस दीवार से दूर होगा उतना उसके यार एक गल एडी औखी तो कोई नहीं एक गल एडी औखी कोई नहीं उतना उसके जो वहां से इधर चलेगा जितना उससे दूर उतना इसके करीब दो दीवारें हैं कायनात में एक हुसैनियत की एक यजीदियत की भाई तवज्जो यार भाई तवज्जो यार एक हुसैनियत की एक यजीदियत की तू किरदार में जो भी है मुझे नहीं पता तू खुद को खुद जानता है अगर तू उस दीवार से इस तरफ चल रहा है तो यह है यजीदियत की इसका मतलब यह है तू यजीद से दूर हो रहा है हुसैन से करीब हो रहा है जितना किरदार में इधर से उधर चल रहा है तू हुसैन से दूर हो रहा है यजीद के करीब हो रहा है मौला अली अलैहिस्सलाम को कूफे वालों ने मजबूर किया सफीन से पहले लड़ो लड़ दे क्यों नो शाम वाले के खिलाफ इमाम फरमाया मैं थोड़ा इमाम हाँ मैं थोड़ी आदतें जानना मैं थोड़े मिजाज ही जानना भाई तवज्जो तो है मौला तुझे बादशाह जो होयो मौला फरमाया अच्छा ये गल है तो धम्मी कल सिर मुनाते हुए कल सिर दो चार दे इलावा सारे बंदियां सीमेंट कट्टी हुई तेल लाया होया अली अलैहिस्सलाम दी अखां चों आंसू निकल आए फरमाया जेड़ा बंदा मैं अली दे आके वाल नहीं कटवा सकदा सिर कौन कटवांदा है तुहाडा तां कसूर ही कोई नहीं हुण ते अलामे हो आ गए जिन्हां दी अजामत ही सीधी कोई तुहाडी तवज्जो है अलामे हो आए जिन्हां दी हजामत ही कोई जुल्फे रखने का हुक्म है कि कंधे से नीचे ना हो कंधों से नीचे बाल जनाने होते हैं जुल्फे नहीं होती भाई तवज्जो गल्लां औखियां मेरी मैनूं पता है अगली बारी तुहाडी मर्जी से देसो ना सदेसो मैं तो अपना काम पूरा करके वजह सलवात पढ़ो बुलंद आवाज से भाई तवज्जो है या नहीं जो बंदा अली की मर्जी की हजामत नहीं कर सकता वो मजहब अहले बैत का अलामा कैसे अब अलामा बनने की शरायत खत्म हो गई इल्म वाली पहली शर्त दाढ़ी मुंडवाओ दूसरी शर्त बाल बढ़ाओ तीसरी शर्त पान खाओ अलामा बन जाओ ये इंसाफ है ये मजहब अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ इंसाफ है बोलो ये आले मोहम्मद का मजहब है ये लवारिस नहीं है बंदा रात को टीवी छोड़ता है सुबह अलामा बन जाता है मैं मजाक नहीं कर रहा ना ये मजाक की जगह रात को ड्रामे से निकलता है सुबह मिंबर पे अलामा हाथ जोड़ी बैठे डरो उस वक्त जब इमाम अलैहिस्सलाम का हाथ तुम्हारी गर्दन में हो और तुमसे पूछ के बताएं बता तूने मेरे मजहब को बदनाम क्यों किया तवज्जो है नहीं शाम की मलका तवज्जो है दरबार में ऐलान करिए काफिर ये गुमान न करें नहीं तेरी तवज्जो काफिर ये गुमान न करें करबला से लेकर शाम तक इब्ने साद एक बात बार बार करता था कि हमने एहसान किया हुसैन इब्ने अली ने रात की मोहलत मांगी हमने दे दी हुसैन ने रात की मोहलत मांगी हमने दे दी शाम की मलका ने दरबार यजीद में कहा मेरी तरफ देख अब ये तेरे गुमाश से बकवास कर रहे हैं कि हमने रात की मोहलत ली थी हमने ली नहीं थी अब हमने तुम्हें मोहलत दी थी हो सकता है किसी की गैरत जागे और तौबा कर ले बेतवज्जो चाहता हूं हमने मोहलत दी थी हमने मोहलत दी थी बेतवज्जो मैं बिल्कुल मसाइब के करीब आ रहा हूं लेकिन थोड़ा सा मेरा साथ दो भी फरमाती है सोना यजीद हम बेबस नहीं हम बेबस
मौका मिला कभी तो तफसील से जो आयत मैंने पढ़ी थी उस पर बात करूंगा। भाई इतनी काफी समझो, हम बेबस लो शे ना, अगर हम चाहते, ये नहीं कहा कि अगर मेरा भाई हुसैन चाहता, ये नहीं कहा अगर मैं चाहती, हम चाहते, यानी अगर मेरे घर की कनीज भी चाहती, मैं खुदा के लखस्सस्तुम अला मकानतकुम किरदतन व खनाजीर, अगर हम चाहते तो हम सिर्फ एक आंख उठा के देखते, फिर घोड़ों की पुष्ट पे तुम न होते, कोई बंदर होता, कोई खंजीर होता, कोई बंदर होता, कोई खंजीर होता। अली की बेटी जब अख्तियार था तो अजाब क्यों नहीं दिया? फरमाया शेना लकुम अजाब रजाते व फिल क़यामा, अगर करबला में अजाब आ जाता तो कयामत में तुम्हारा तमाशा कौन देखता? अच्छा, जज़ाकल्लाह। सुनिए भैया, खुदा आपको सलामत रखे, गौर करना गौर ना। भी फरमाती है हम बेबस नहीं, हम बेबस, चूंकि याद रखो वो वक्त जब मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने एक जिंदा बंदे को मैयत बना के लाया गया, याद है? मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसके बारे से कहा था पढ़ दो, उसने कहा पढ़ दो, पढ़ दो, उसने कहा पढ़ दो। तीसरी मरतबा अली ने पूछा पढ़, उसने कहा मौला बार बार क्यों पूछ रहे हैं? अली फरमाते इसलिए मैं बता रहा हूं कि क़यामत के दिन हर मुजरिम उठेगा, उसे सफाई का मौका मिलेगा। भाई खुदा के लिए जागो यार, हर मुजरिम उठेगा, उसे सफाई का मौका मिलेगा, लेकिन जिसे अली ने मार दिया वो कयामत में भी नहीं उठेगा, वो कयामत में भी नहीं उठेगा। अली की बेटी कहना ये चाह रही थी अगर करबला में अजाब आ जाता तो कयामत में किसी को पता कैसे चलता कि दुश्मन हुसैन का अंजाम क्या है? मैं तवज्जो चाहता हूं। उसके बाद अली की बेटी ने तेवर बदले, तेवर बदल के कहा या यजीद, जुमला मेरा जाया गया, मुझे बड़ी तकलीफ होगी, या यजीद समय इला सलासत असलाबिन, तुझ में जुर्रत है तो अपनी 3 नस्लें बता, तेरा बाप कौन है? यार मैं कब्रिस्तान में नहीं पढ़ रहा, 3 नस्लें बता दे, तेरा बाप कौन है, तेरा दादा कौन है, तेरा परदादा कौन है? वह उसम्मी मिन अबी तुराब इला आदम, मुझसे पूछ, मैं दरबार में बताती हूं आदम से लेकर अली तक मेरी नस्ल क्या? भाई तवज्जो। इससे पहले इस मिजाज की गुफ्तगू मैंने 2 अलियों से सुनी। नहीं, इससे पहले इस मिजाज की गुफ्तगू मौला अली अलैहिस्सलाम को जंग जमल के बाद एक बंदे ने धमकी आमेज खत लिखा, अली मैं तो इसे बदला लूंगा, तारीख कामिल से पढ़ रहा हूं, अली मैं तो इसे, अली मौला ने जवाब में लिखा, अल्लाह की शान, अली को मौत से वो डराता है जिसके अरब ने 4 बंदों ने बाप होने का दावा किया है। मैं क्या पढ़ रहा हूं? अल्लाह की शान, अली को मौत की धमकी वो दे रहा है जिसके अरब में 4 बंदों ने बाप होने का दावा, वो कहता है मेरा बच्चा है, वो कहता है मेरा बच्चा है, वो कहता है मेरा बच्चा है। और अली फरमाते लुत्फ की बात यह है जो इसके बाप होने के दावेदार हैं उन्हें भी अपने बाप की खबर नहीं है। आज से 1400 साल पहले अली ने मिंबर कूफा पे फैसला कर दिया था कि अली का दुश्मन नस्ल दर नस्ल हरामी होता। मैं तवज्जो चाहता हूं, यह गुफ्तगू बड़े अली की थी। दूसरा करबला का अली अकबर अलैहिस्सलाम, कभी जिंदगी में मौका मिला तो मैं सरदार की पूरी गुफ्तगू सुनाऊंगा, उस पर कम से कम 1.5 घंटा चाहिए। सरकार को सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे लाल आप में 2 खुसूसियात हैं, सूरत में मोहम्मद है, नाम में अली है। मैं बड़ी जल्दी कह रहा हूं, सूरत में मोहम्मद है, नाम में अली है। मैं चाहता हूं सामने तेरे नाना की उम्मत है, एक मर्तबा उनके सामने मोहम्मद बन के उन्हें नसीहत कर, एक मर्तबा मोहम्मद बन के उन्हें वाज कर, नसीहत कर। और बेटा याद रखना, जो मोहम्मद की नसीहत को कबूल नहीं करता था फिर उसके लिए अली की तलवार भी थी, फिर उनको बता के आना अगर मोहम्मद की बात समझ नहीं आती तो मेरी तरफ देखो मैं अली भी हूं। बेटा वजह है या नहीं? शहजादा चला अपने खैमे से मैदान की तरफ, खुदा के लिए जागने की कोशिश करना। जिस बंदे ने देखा उसके मुंह से निकला अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
कोई कहता था मलकुन सजा, ये तो कोई फरिश्ता आ रहा है यार, खुदा के लिए जागा। कोई कहता था मलकुन सजा, ये तो फरिश्ता आ रहा है। कोई कहता था ना यूसुफ और रजा, फरिश्ता नहीं, यूसुफ वापस आ गए। खुदा के लिए जागना। शहजादा जितने भी थे अपने से करीब गया, अपने घोड़े की कनोपी इब्ने साद के घोड़े के कनोपी के साथ मिलाई, चेहरे से पर्दों को हटाया और हटा के जुमला का समय तो मकालात कम, मैं तुम्हारी सरगोशियां सुन रहा था। हम मलकुन हाज़िहिल जमाल, अपने रुखसार पे हाथ रख के फरमाया मुझे उस फरिश्ते का नाम बताओ जो मुझ जैसा हसीन हो। ओए होए, मलकुन हाज़िहिल जमाल, वो फरिश्ता कौन सा है जो इस हुस्न और जमाल का मालिक हो। वया सफा यूसुफ अला फख्र हाज़िल कमाल, बात रह गई याकूब के बेटे यूसुफ की। मुझे किबरिया की कसम, जब से यूसुफ ने मुझे देखा है कब्र में हाथ मार रहा है, मैं क्या था जो हुसैन का बेटा है। भाई तवज्जो चाहता हूं, भाई तवज्जो चाहता हूं, खुदा के लिए जागना, मैं खुदा के लिए जागना। शहजादे ने इनके सामने बहुत सारी बातें की, बातें करके एक जुमला कहा, कैफ सदरा ले आले मुहम्मदिन बसीरतुन अमन ही तानुदारो अबी है कसीरतुन। वो बंदा हम अहले बैत से मोहब्बत क्यों करे, वो बंदा हम अहले बैत से मोहब्बत क्यों करे। कौन सा बंदा जिसके बाप के घर की दीवारें इतनी छोटी हों कि आने जाने वाले के लिए पाबंदी ना हो। दो अलियों ने बात की लेकिन राज में, दो अलियों ने बात की लेकिन पर्दे में। सलाम शाम की मलका तेरे इस्तक़लाल को, सलाम शाम की मलका तेरे हौसले को, सलाम शाम की मलका तेरी जुर्रत और हिम्मत को। आंखों में आंखें डाल के कह रही है यजीद जुर्रत है तो अपने बाप का नाम बता। भाई लग रहा है वालों, मेरी रूह उस वक्त दरबार में मौजूद थी। अली की बेटी ने सवाल तो यजीद से किया था, लेकिन दरबार के हर दरबारी ने अपना सर जानों में छुपा लिया था। दरबार के हर दरबारी ने अपना सर जानों में छुपा रहा था। मैंने एक एक कंधा हिला के पूछा, तू क्यों छुप रहा है, तू क्यों छुप रहा है, तू क्यों छुप रहा है। उसने कहा अंसारी देखता नहीं अली की बेटी शजरे खंगार रही है। मैं खुदा के लिए जानना, अली की बेटी ने कमाल गुफ्तगू की, और जब गुफ्तगू की तो हालत ये थी बका कुल्लु अदूबिन वसिद्दी, दुश्मन दोस्त की चीखें निकल गई। लोगों का रोना था कि अली की बेटी ने ठंडी आ भरी, ठंडी आ भर के फरमाया दिल था कि खुतबे की चोट से आसमान को गिरा दूं, दिल था कि खुतबे की चोट से जमीन को रेजा रेजा कर दूं, लेकिन क्या करूं मेरी मजबूरी है। इन्नल उयून अबरा व सुदूर हर्रा, मुद्दत हो गई है, मेरी आंखें हुसैन को रोने के लिए तरस गई हैं। आबाद रहो, सलामत रहो, शर्म न किया कर, खुदा के लिए शर्म न किया कर। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा मौला रोने का तरीका क्या है। इमाम फरमाते आंसू जो आंख में तैर के रुक जाए वो मोमिन का, जो रुखसार तक है सालेहीन का, जो दाढ़ी तक है अंबिया का, जो सीने तक है हम आले मोहम्मद का। सवाली कदमों पे हाथ रख के कहते मौला रोने के साथ आवाज भी बुलंद हो। सैयद साजिद फरमाते हैं ये रोना मेरी दादी ज़हरा। थक नहीं भाई, थक नहीं भाई। आज शाम की मलका की मजलिस है, जो मलका शाम को पुरसा देने के लिए आए हो। हर मजलिस में हुसैन का पुरसा लेने आती है ये बीबी, आज इसका पुरसा लेने के लिए खुद हुसैन आया हो। भाई शर्म ना कीजिएगा, अजर कमल। हर बंदा हुसैन का ज़ादार है वाक़या करबला के बाद, ऐसे ना हर बंदा हुसैन का मातमी है हुसैन की शहादत के बाद। लेकिन शाम वाली मलका ये वो बीबी है दुनिया में आई हुसैन का लोहा पड़ती हुई, दुनिया में आई हुसैन का मातम करती हुई। यकम शाबान को ये बीबी दुनिया में तशरीफ लाई, आंखें बंद थी, जबान पे नोहा था वाह हुसैना। भाई था कि नहीं आज हुसैन, वाह गरीबा, वाह अच्छा ना, हाय मेरे हुसैन भैया, हाय ओ मेरे मुसाफिर भैया, हाय ओ मेरे प्यासे भैया। इंसाफ से बता तू सुन के रो रहा है जब बतूल ने ये नोहा सुना। खुदा की अजमत की कसम, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बेटी का नोहा सुना, तड़प गई फिजा।
जी सैयदा, अली को जल्दी बुला। अली मौला घर में आए। खैरियत है? मेरी जिंदगी में रो रही। फरमाती है मुझसे ना पूछ, सर झुका, कान लगा के सुन, तेरी बेटी क्या कह रही है। ना तेरी तवज्जो नहीं। सर झुका, कान लगा के सुन, तेरी बेटी क्या कह रही। अली ने हाथों पे उठाया, सर झुकाया, अपने कान मलका शाम के लबों के साथ लगाए। जबान से निकला, वाह हुसैना, वाह गरीबा, वाह शाना। तड़प गया अमीरुल मोमिनीन, मुंह चूम के कहा उसको दी या काबतर रजाया, दुखों का काबा। भाई था कि नहीं लिया जो हुसैन? अली कह रहे हैं दुखों का काबा। बाबा अली कहते हैं चुप हो जा। हो गई ना? अली आए, बीबी चुप नहीं। हसन आए, बहन को रोते देखा, हाथों पे उठाया, मुंह चूमा और चूम के कहा उसको दी या उम्मुल मिहन, दर्दों की मां। नहीं तेरी तो दर्दों की मां। बाबा अली कहते चुप हो जा। नहीं चुप हुई। नबियों का नबी आया, अली को रोते देखा, सैयदा को, हसन को रोता देख के फरमाया खैरियत है? मलका आलमियान फरमाती है बाबा अल्लाह ने मुझे बेटी दी है, जब से आई है रो रही है। मैं चुप कराती हूं, ज़ैनब चुप नहीं करती। अली चुप कराते हैं, ज़ैनब चुप नहीं करती। हसन चुप कराते हैं, ज़ैनब चुप नहीं करती। नबियों का नबी आया, नवासी को हाथों पे उठाया और हाथों पे उठा के कहा उसको दी या उम्मुल मसाइब। भाई था कि नहीं यार खत्म हो गई मेरी वजह। उम्मुल मसाइब, नाना कहता है चुप हो जा। हो गई चुप। ला कुरान, मुझे अलम की इज्जत की कसम चुप नहीं हुई। अभी इसी आलम में हुसैन ने घर में कदम रखा, सबको रोता देखा। रोता देख कर पूछे अम्मा फिजा आज खैरियत है? ये सारे क्यों रो रहे? भाई थक रहे नहीं? अम्मा खैरियत है? ये सारे क्यों रो रहे? जनाब फिजा फरमाते हुसैन अल्लाह ने तुझे बहन दी है, जब से आई है रो रही है। माँ चुप कराते, ज़ैनब चुप नहीं करती। बाबा चुप कराते, ज़ैनब चुप नहीं करती। नाना चुप कराते, ज़ैनब चुप। सुनोगे जुमला? खुदा की इज्जत की कसम हुसैन इब्न अली फरमाते अम्मा फिजा इंसाफ तो कर, इस घर में कोई नबूवत का बादशाह, कोई इमामत का ताजदार, कोई इस्मत की मलका। अम्मा जहां सारे बादशाहों, बादशाहों को क्या खबर, गरीबों को चुप कैसे करा? भाई था कि नहीं लिया जो हुसैन? अम्मा बादशाहों को क्या खबर, गरीबों को चुप कैसे कराते हैं? अम्मा मैं भी गरीब हूं, मेरी ज़ैनब भी गरीब। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। अम्मा मैं भी गरीब हूं, मेरी ज़ैनब भी गरीब है। अम्मा मैं आ गया हूं ना, मैं ज़ैनब को चुप कराऊंगा। हुसैन आए जहां शाम की मलका सोई हुई थी, चूल्हे के पैरों की तरफ हुसैन रुक गए। अमामा उतार के जमीन पे रखा, हाथ उठा के पेशानी पे रखे, रखकर एक जुमला का उसको दी या ज़ैनब वंजुरी इलैया हा अना हुसैन। ज़ैनब आंखें खोल, मेरी तरफ देख, मैं हुसैन आया। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। ज़ैनब आंखें खोल, मेरी तरफ देख, मैं हुसैन आया हूं। ज़ैनब ने आंखें नहीं खोली। हुसैन ने दूसरा जुमला कहा उसको दी या ज़ैनब वंजुरी इलैया हा अना गरीबुन। ज़ैनब मेरी तरफ देख, मैं करबला का गरीब आया हूं। ज़ैनब ने आंखें नहीं खोली। हुसैन ने तीसरा जुमला कहा उसको दी या ज़ैनब हा अना उरियानुन। ज़ैनब मेरी तरफ देख, मैं तेरा बेकफन भाई हुसैन आया हूं। ज़ैनब ने आंखें नहीं खोली। हुसैन ने चौथा जुमला कहा उसको दी या ज़ैनब हा अना सुहकानुन। ज़ैनब मेरी तरफ देख, मैं वो गरीब आया हूं जिसका लाशा पावा, जिसके लाशे पे घोड़े दौड़ जाएंगे। ज़ैनब ने आंखें नहीं खोली। हुसैन कदमों से हटे, सर की तरफ आए, पहले बहन की पेशानी चूमी, फिर दाएं हाथ उठाया, 7 बोसे दाएं के दिए, बाएं उठाया, 7 बोसे बाएं के देकर हुसैन ने एक जुमला कहा ज़ैनब मैं कहता हूं चुप हो जा, और तू चुप नहीं होती। जैसे तेरी मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं है,
तेरी मेरी कोई शराकत नहीं है। हिस्सेदारी का कहना था, आंखें खुल गई, लब रुक गए। ज़ैनब ने जुमला कहा, हुसैन आज हिस्सेदारी का कहकर तूने मेरी बंद आंखें खुलवाई, कल जब मैं कहूं आंखें बंद न करना। 28 रजब को हुसैन मदीना से चला, 8 ज़िलहज को हुसैन ने मक्का छोड़ा, 2 मुहर्रम को करबला में पहुंचा, 10 मुहर्रम को ज़हरा का चमन उजड़ गया, 11 मुहर्रम को अली की बेटी अजरे रिसालत लेकर कभी उस बाजार में, कभी उस दरबार में, कभी उस बाजार में, कभी उस दरबार में, जब शाम के बाजार में पहुंची, उम्मत ने देखा मोहम्मद की बेटी आई है अजरे रिसालत की सूरत में। पत्थरों की बारिश बरसी, पत्थरों का बरसना था। नेज़े पे हुसैन ने आंख बंद की, हुसैन की आंख का बंद होना था। ज़ैनब ने आवाज दी, हुसैन आंखें खोल, मैं तेरी हिस्सेदार हूं। हुसैन मैं 70 कदम पे तुझे ज़बा होता देखती रही, ज़ैनब कत्ल हो रही है, हुसैन बाजार में आके वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। सामीन मोहतरम इत्मीनान नाल तशरीफ रखो। मजलिस आज़ादा सिलसिला जारी और सारी है। एहन खतीब आले मोहम्मद अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाते प्यान ज़ीनत मिंबर बहरुल मसैब मुसव्विर गम मलकुल ज़ाकिरीन इज़्ज़त माब वाजिबुल इहतराम ज़ाकिर आले मोहम्मद जनाब मलिक सजाद हैदर हमर साहब। इन बाद खतीब आले मोहम्मद वकील आले मोहम्मद शहनशाह खिताबत जनाब अली अब्बास बलोच साहब। उनके बाद ज़ाकिर आले मोहम्मद शाहिद अब्बास कुमी साहब। उनके बाद ज़ाकिर आले मोहम्मद सैयद साबिर हुसैन शाह साहब। उनके बाद सैयदुल ज़ाकिरीन बहरुल मसैब सैयद अली ज़ैन बुखारी आ मुल्तान। उनके बाद बहरुल मसैब मुसव्विर गम जनाब ख्वाजा बिलाल हैदर आफ जलालपुर पीरवाला। और इंशाअल्लाह मजलिस आज़ादी आखिर ते मुल्क दे मारूफ नु अखां जनाब ज़ीशान हैदर जाफरी साहब जो मौजूद हैं अपने मखसूस अंदाज नु अखानी करे ज़ीनत मिंबर बहरुल मसैब मुसव्विर गम मलकुल ज़ाकिरीन ज़ाकिर आले मोहम्मद जनाब जवार मलिक सजाद हैदर हमर साहब ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमासन। इन बाद खतीब आले मोहम्मद जनाब अली अब्बास बलोच साहब ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमासन। सामीन ऐलान समात फरमाओ 2 मार्च चामाड़ी वाला शुजाबाद रोड मौजा दैरापुर मजलिस अज़ाम ज़ुल्म करबला ठीक 9 बजे सुबह शुरू होवे सी जंदे सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहब आप झंग सैयद मंजूर हुसैन शाह कोटद्दू सैयद मुदस्सिर नियाज बीहल जनाब ज़ैन अब्बास झंडीर गुलाम अब्बास फरीद का जवार मोहम्मद अली करबलाई फ़ियाज़ हुसैन साकी मलिक हुसैन रज़ा खोखर व दीगर ज़ाकिरीन खिताब फरमासन। मजलिस अज़ा शिरकत फरमा के अजर अजीम हासिल करे। 27 रजबुल मुरज्जब कितने से 4 शरीफ मजलिस अज़ा उसी 27 रजब को जंदे चलामा बाकर अली नकवी साहब ऑफ इस्लामाबाद सैयद वकार हैदर शिराजी सैयद मुदस्सिर नियाज बीहल अली ज़ैन बुखारी मुजाहिद रज़ा सरगोदा सैयद ज़फ़र अब्बास काज़मी मुल्क दे नामवर ज़ाकिरीन खिताब फरमासन। मजलिस अज़ा शिरकत फरमा के अजर अजीम हासिल करे। ज़ीनत मिंबर बहरुल मसैब जनाब मलिक सजाद हैदर हमर साहब ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमासन। इमाम ज़माना बुलंद तर सलवा।